हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम समझ जा रहे हैं कि स्कैल्पिंग क्या होती है। ठीक है, स्कैल्पिंग सबसे पहले तो चार्ट पे चलते हैं एंड यहाँ पर देखिए मैंने स्कैल्पिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्कैल्पिंग है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, देखिए स्कैल्पिंग इज़ अ स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग दैट एम्स टू प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल प्राइस चेंजेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, क्या बोला है, स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, फिर भी मैं भी आपको क्लियर करा रहा हूँ कि ट्रेडिंग की स्टाइल्स डिफरेंट होती हैं एंड टाइप्स ट्रेडिंग के डिफरेंट होते हैं। टाइप्स में क्या है, टाइप्स जैसे कि क्रिप्टो मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं ये एक टाइप हो गई, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो ये अलग टाइप है। ठीक है, या फिर अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो ये अलग टाइप हो गई। ठीक है, इंडेक्सेस में ट्रेड करते हो ये अलग टाइप हो गई। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं एंड स्टाइल्स भी इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, जो मेजर स्टाइल्स है वो देखें, इधर मैंने सर्च भी करा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में जो होती है, ठीक है, जो मंथ एंड ईयर्स में होती है। स्विंग ट्रेडिंग जो डेज एंड वीक्स में होती है। उसके बाद डे ट्रेडिंग जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी हम कहते हैं, शॉर्ट टर्म में होती है। ठीक है, इंट्राडे ओनली मीन्स एक दिन में जो भी प्रॉफिट लॉस है वो पूरा निकाल लें। एंड उसके बाद स्केल ट्रेडिंग जो सेकंड्स एंड मिनट्स में होती है। ठीक है, तो इन सब पे डिफरेंट डिफरेंट मैं वीडियो बनाऊंगा। आज सबसे पहले हम इस पे स्केल्पिंग पे बना रहे हैं। ठीक है, इस पे बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि बनाई वीडियो, इस वजह से मैं इस पे बना रहा हूँ वीडियो। सो स्केल्पिंग जो होती है वो छोटे टाइम फ्रेम्स में होती है। ठीक है, लिटिल टाइम फ्रेम्स में, जो टाइम फ्रेम छोटे हैं उनमें होती है। ठीक है, लिटिल टाइम फ्रेम्स में ये जो स्केल्पिंग होती है। इस पे स्केल्पिंग ज़्यादातर हम कौन कौन से टाइम फ्रेम्स में करते हैं, 1 मिनट या 5 मिनट, या फिर कम से ज़्यादा जाकर 15 मिनट तक। ठीक है, 2 मिनट भी आप इसमें लगा सकते हैं, 3 मिनट भी, मगर 1 से लेकर 15 मिनट के बीच में हम किसी भी टाइम फ्रेम में जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो होती है वो या तो 1 मिनट के चार्ट पे होती है, या फिर 2 मिनट के या 5 मिनट के चार्ट पे। इन तीनों चार्ट पे सबसे ज़्यादा स्कैल्पिंग करी जाती है। एंड स्कैल्पिंग में आसान ज़बान में अगर मैं आपको बताऊँ तो होता ये है कि मार्केट के प्राइस एक्शन को या मूव्स को देखते हुए जब भी हमें कोई मूव मिलता है, जब भी हमें कोई ट्रेड मिलती है, हम उसी वक्त ट्रेड लेते हैं एंड उसी कुछ मिनटों में अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं एंड जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। मीन्स छोटे टाइम फ्रेम में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मार्केट में हम आए एंड उसके बाद 15 20 या 30 मिनट में, या ठीक है ना, अपना जो है वो प्रॉफिट हमने निकाला एंड उसके बाद बंद कर दिया, इसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम में एक तो होती है एंड इसके बाद इसमें प्रॉफिट्स भी छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े कोई अच्छे खासे प्रॉफिट नहीं होते। हाँ, मगर बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं तो इस वजह से अमाउंट बढ़ जाता है एंड हम छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालते हैं, कभी कभार बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कैल्पिंग तो आपको समझ में आ गई कि स्कैल्पिंग है क्या। ठीक है, अभी मैं आपको 3 तरीके या फिर आप बोलें 3 स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने जब भी मैं ट्रेड करता हूँ या जब भी मैं स्कैल्पिंग करता हूँ उसमें। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले तो मैं इस टेक्स्ट को अभी यहाँ से हटा देता हूँ। आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया कि स्कैल्पिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो जो स्कैल्पिंग में यूज़ की जाती है वो है प्राइस एक्शन के थ्रू स्कैल्पिंग। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, वो है प्राइस एक्शन को फॉलो करें। आप प्राइस एक्शन को फॉलो करें एंड उस पे आप ट्रेड्स लें। सबसे पहली स्ट्रेटजी तो यही है। ठीक है, प्राइस एक्शन को अब किस तरीके से हम फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम अच्छे तरीके से वॉच करेंगे, हम चैनल्स बनाएंगे एंड उन पे हम ट्रेड्स लेंगे, तो वो हमें ज़्यादातर जो है वो प्रॉफिट्स ही देंगी। ठीक है, वो हमें ज़्यादातर प्रॉफिट्स देंगी। तो किस तरीके से, मान लें मैं इधर जैसे आपको अभी दिखाऊं। ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे आपको अभी जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर देखें ड्रॉ करके दिखाऊं। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर देखें कुछ टाइम, अभी 5 मिनट का मैंने चार्ट ओपन करा हुआ है एंड यहाँ पर देखें कुछ टाइम इस तरीके से जो है वो मार्केट अपना जो है वो स्विंग जो मैं उसमें चली स्विंग ट्रेंड में, उसके बाद मार्केट यहाँ से जब उसने ब्रेकआउट दिया तो अब यहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लेस कर सकते थे एंड इस जो ऊपर वाली लाइन है इससे हम अपना यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे एंड यहाँ से हम शॉर्ट करके यहाँ तक का ये मूव है, क्योंकि पीछे भी यहाँ तक मार्केट आई है, तो यहाँ तक हम अपना यहाँ पर टेक प्रोफाइल लगा के यहाँ पर इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मार्केट में जो है वो मूव्स ढूंढ सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखें, उसके बाद फिर से मार्केट जब वापस आई
तो उसके बाद यहाँ पर जैसे चली इसी तरीके से इस जगह पर भी इसी तरीके से यहाँ पर इसने स्विंग ट्रेंड में चली, मगर उसके बाद फिर से यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। अब फिर से हम इस यहाँ पर अपना जो है वो स्टॉप लॉस को पुट कर सकते थे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ तक का ये मूव हम कैप्चर कर सकते थे, और हो सके तो यहाँ मीन्स हम TP1 लगाते अगर अपना, यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट 2 लगाते तो यहाँ तक के मूव्स हम कैप्चर कर सकते। तो इस तरीके से हम जो है वो प्राइस एक्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम नीचे अब देखें तो यहाँ पर देखें एक रेजिस्टेंस बनी हुई है एंड यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है, ठीक है। अब देखें जब मार्केट ने यहाँ से एक बार ब्रेकआउट जो है ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, मगर यहाँ से कर नहीं पाए, मगर मार्केट वापस चली आई। मगर उसके बाद ठीक है 2-3 बार इसने ट्राई करी, तीसरी बार इसने कंफर्म ब्रेक डाउन कर लिया। अब यहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लेस कर सकते थे। यहाँ से हम जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगाते ऊपर, एंड यहाँ पर हम अपना टेक प्रॉफिट लगा के ईजिली इस मूव को कैप्चर कर सकते थे। अब फिर से यहाँ से मार्केट वापस आई है। अब हो सकता है कि जो ये लाइन है, ठीक है, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करे, ठीक है, एंड ये ऊपर वाला जो है वो रेजिस्टेंस 2 बन जाए, ये रेजिस्टेंस 1, एंड उसके बाद मार्केट इस जगह को अपना सपोर्ट बनाकर चले। अब यहाँ तक मार्केट आई, उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनाई, दूसरी रेड कैंडल बनाई। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे आ जाए। यहाँ पर भी हम ट्रेड अपनी प्लेस कर सकते हैं, इधर ऊपर अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना नीचे हम टेक प्रॉफिट पुट करके इस ट्रेड को आसानी से हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड्स ले सकते हैं। अब प्राइस एक्शन के थ्रू किस तरीके से ट्रेड्स लेनी है, इस चीज़ को देखने के लिए अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस नहीं देखी तो मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसके ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। आप जाएँ उन चीज़ों उन जो है प्राइस एक्शन की वीडियोस को वॉच करें, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम जो है वो आसानी से इन सारे मूव्स को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज हमारी जो सेकंड स्टडी, पहली तो आपको समझ में आ गई प्राइस एक्शन की, ठीक है। प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप ट्रेड्स ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब सेकंड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ EMA इंडिकेटर, जिस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में समझाया हुआ है। सेकंड जो स्ट्रेटजी है वो EMA इंडिकेटर। आप यहाँ पर इंडिकेटर में आएंगे एंड सर्च करेंगे EMA, तो आपको ये मिल जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, रिबन वाला नहीं, ये वाला। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आप इसे एक बार और लगाएं, 2 बार, ठीक है, 2 EMA आप लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला जो EMA है उसकी सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे। पहले तो इसका कलर आप चेंज कर दें वाइट, एंड इसे थोड़ा जो है वो थिक कर लें, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ से जो इसकी वैल्यू है आप इसे कर दें 8, ठीक है, एंड इसे करें ओके। एंड उसके बाद जो ये सेकंड वाला EMA, इस पर आएँ, स्टाइल में जाएँ, इसका कलर करें चेंज, कोई भी रखें, मैं अभी के लिए येलो रख रहा हूँ, इसे थोड़ा मोटा कर रहा हूँ। एंड उसके बाद इसे करें 30, ठीक है, एंड उसके बाद इसे ओके कर दें, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जब भी जे वाइट जो लाइन है वो येलो लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, जिस तरफ कर रही है उस तरफ मार्केट मूवमेंट दिखा रही है। अगर आपको मैं यहाँ से रिटेस्ट करके देखो, पीछे चल के देखें, इधर देखें, जब यहाँ से इस वाइट लाइन ने, ठीक है, जो ये वाइट कलर की 8 वाली EMA है, उसने इस 30 वाली EMA को क्रॉस ओवर किया नीचे, तो मार्केट नीचे चली आई। फिर ऊपर क्रॉस ओवर किया, मार्केट ऊपर गई। फिर यहाँ से इसने इसे क्रॉस ओवर किया नीचे, तो मार्केट यहाँ से कितनी नीचे मूवमेंट, जब तक नीचे थी तब तक मार्केट नीचे थी। फिर जब इसका चले, मैं इसका कलर जो है वो 30 वाले का ब्लू कर देता हूँ येलो से, फिर आपको दिखेगी ठीक से, ठीक है, अब ठीक से दिख रही होगी। तो अब देखें यहाँ से जब भी इस 30 जो EMA वाली लाइन है उसे 8 EMA वाली लाइन ने क्रॉस ओवर किया है, तब मार्केट ने मूवमेंट उसी तरफ दिखाई है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये वाइट लाइन 8 EMA वाली ऊपर गई तो मार्केट भी ऊपर, नीचे आई तो मार्केट भी नीचे, जब जब तक उसके नीचे थी तब तक मार्केट नीचे थी, ठीक है। ऊपर उठने की कोशिश करी, फिर से नीचे, ठीक है। अभी यहाँ से देखें, यहाँ पर अभी हम देखें तो यहाँ पर देखें जो ये वाइट लाइन है ये क्रॉस ओवर करने वाली है अपने ब्लू लाइन को। अगर इसने ऐसे क्रॉस ओवर करके ऊपर निकली तो ये 100% फिर से हमें बुलिश जो है वो एक ट्रेंड का जो है वो सिग्नल होगा, ठीक है, बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होगा। एंड यहाँ पर हम अपना अप के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और अब हम इसमें यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कहाँ पुट करेंगे, स्टॉप लॉस जो 3 या 4 कैंडल्स आप पीछे जाएंगे
और उस 3 या 4 कैंडल्स के पीछे जो लो होगा वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे। एंड उसके बाद आप खुद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक टाइप की जो है वो यहाँ से इधर रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लगाऊं, जस्ट वेट, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक टाइप की है रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे अपना स्टॉप लॉस पुट करें एंड इस रेजिस्टेंस पे आप अपना टेक प्रॉफिट पुट करें, तो इजीली आप इस मूव को यहाँ पर आप अपना टीपी पुट करें, यहाँ पर स्टॉप लॉस, तो आप इजीली इस मूव को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। मगर आप वेट करेंगे, आप वेट करेंगे किसका, इस लाइन को इसके क्रॉस ओवर करने का, ठीक है। जब ये इस तरीके से क्रॉस ओवर कर जाए तभी आप ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं जल्दी में बस ऐसे मार, उसने टच भी नहीं करा उसको और आप ट्रेड ले लें तो आपका लॉस हो जाएगा। मीन्स आप इस स्टडी की थोड़ी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ जो है वो इस पर बैठ जाएगा एंड आप ईजिली बहुत अच्छे अच्छे मूव्स को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, ईजिली। मगर मगर तब होगा ये जब आपका इस पर हाथ बैठ जाए। आप इस इंडिकेटर को इस तरीके से लगा कर एंड वॉच करें, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा आप इसे पहले वॉच करें एंड आप अपने माइंड में ट्रेड्स ना लें बल्कि आप अपने माइंड में जो है वो गेस करें, या फिर आप यहाँ से जो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट के जो आपको दिख रहे हैं ये लगा के आप मान लें मैं इधर जो है वो भी इधर लॉन्ग का ऐसे इस तरीके से आप लगा लें एंड उसके बाद आप इसे देखें कि हाँ ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही। जैसे ही ये चीज़ आपके माइंडसेट में एक बार सेट हो जाएगी, ये इंडिकेटर आपके माइंड में एक बार सेट हो जाएगा, तो इसके बाद आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। मगर जब ये आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है, तब भी आप इस चीज़ में जो है वो प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, ठीक है। पहले तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है वो सेकंड स्ट्रेटजी थी। एंड उसके बाद थर्ड स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताऊं, ठीक है, वो है कि, ठीक है, जस्ट वेट, थर्ड जो स्ट्रेटजी है पहली, अब पहली कौन सी थी, प्राइस एक्शन वाली मैंने आपको बताई, ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड जो मैंने आपको ये अभी बताई ईएमए वाली, ठीक है, ईएमए वाली। एंड उसके बाद अभी अगर आपको थर्ड में बताऊं तो वो है मैक्ड इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पर आप जिस इंडिकेटर में आएंगे सर्च करेंगे MACD मैक्ड, ठीक है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपको दिख जाएगा। अब ये मैंने जो है वो आपको पूरा सिखाया हुआ है, ठीक है। ये इंडिकेटर मैंने लाइव क्लासेस में भी सिखाया था एंड जो है उसके अलावा इसमें मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, मैंने लाइव क्लास में मैंने समझाया हुआ था, जिन्होंने भी अटेंड की थी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस थी उनमें मैंने इस चीज़ को क्लियर कराया हुआ है, ठीक है। अब इस इंडिकेटर में अगर आप इस इंडिकेटर को देखोगे तो मैं आपको इधर थोड़ा बता देता हूँ इस इंडिकेटर के बारे में। आपको इधर देखें ये वॉल्यूम भी शो करा है, ये वॉल्यूम भी शो कर रहा है, ठीक है। जब जब मार्केट डाउन आई ऊपर आई वो पूरा वॉल्यूम वगैरह दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर देखें 2 लाइन्स बनी हुई है, ठीक है। तो इन लाइन्स में भी इसी तरीके से हो रहा है कि जब भी ये ब्लू लाइन जो है, ठीक है, वो इस ऑरेंज वाली लाइन को क्रॉस ओवर करेगी तो मार्केट उसी तरीके से जो है वो मूवमेंट दिखाती है, ठीक है, उसी तरीके से। मगर आपको फिर वॉल्यूम को भी देखना जो है वो इसमें लाजमी है, ठीक है, कि आप जो है वो वॉच करेंगे कि हाँ वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा। अगर जो है वो अपना ब्लू लाइन क्रॉस ओवर किया मगर जब वॉल्यूम भी बन रहा है तो उसके बाद आप समझ जाएंगे मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाली है, ठीक है। मगर देखें मैं आपको अब पीछे चल के थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम इसे देखें, ठीक है, यहाँ से देखें जैसे, ठीक है, मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पर देखें अगर, तो जैसे ही इस ग्री जो ब्लू लाइन है उसने जैसे ही ऑरेंज लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर किया तो यहाँ से जो है वो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपवर्ड का मूवमेंट दिखाया एंड उसके बाद जब वो उसके नीचे आई तो मार्केट यहाँ से नीचे चली आई, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो आप इस अपना वॉल्यूम्स को भी वॉच कीजिएगा। अगर बेरिश वॉल्यूम आ गया और लॉन्ग की ट्रेड है तो आप बंद कर दीजिएगा उसे, अदरवाइज आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये जो है ये इंडिकेटर बहुत ही ज़्यादा काम आता है, आप इसको समझ लेंगे तो आपको अच्छा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको इसके इंडिकेटर के बारे में। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें मैं आपको दिखाऊँ, माने आप यहाँ से लेकर एंड यहाँ तक के इस एरिया को जो है वो आप देखें तो देखें इस ब्लू लाइन है जैसे ऑरेंज लाइन के नीचे आ गई तो मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो
नीचे की मूवमेंट देखें, उसके बाद जैसे ही वॉल्यूम भी चेंज हुआ एंड उसके बाद ब्लू लाइन ऊपर गई, तो उसी तरीके से मार्केट जो है वो फिर से ऊपर जाना जो है वो शुरू हो गई। सही है, तो इस चीज़ को जो है वो आप खुद देख सकती हो, ठीक है। एंड इस इंडिकेटर को जो है वो आप इस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखें, जैसे यहाँ से लेकर इस एरिया को अगर आप देखें, तो यहाँ पर भी देखें ब्लू लाइन जैसे ही उस ऑरेंज लाइन के नीचे आई एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए जो है वो वॉल्यूम भी बेस्ट बना, तो मार्केट जो है वो नीचे आई। अब अगर इन मूव्स को आप कैप्चर करेंगे तो ये अच्छे खासे मूव्स हैं, ठीक है, ये अच्छे खासे मूव्स हैं। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो यहाँ पर भी देखें 0.75% प्रॉफिट बना है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी 1% का प्रॉफिट बन रहा है। प्रॉफिट प्रॉफिट इतना ही होगा, ठीक है, स्कैल्पिंग में छोटा छोटा, मगर ज़्यादा ट्रेड्स हम लेते हैं तो उसमें जो है वो अमाउंट अच्छा खासा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी 1% का कम से कम प्रॉफिट जो है वो बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो आप यहाँ पर ट्रेड्स ले सकते हो, मगर आप बड़े बड़े मूव भी कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। जैसा यहाँ पर जो जैसे देखें बड़ा मूव है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये मूव है, तो अब आप नीचे देखें इंडिकेटर में, तो उसमें जो है वो एक तो रेड वॉल्यूम आया, ठीक है, बियरिश वॉल्यूम दिख रहा है हमें। एंड उसके बाद जो है वो जैसे ही ब्लू लाइन ने उसको ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर किया, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से कितनी नीचे आई है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 2% का मूव है, ठीक है। तो इस इन मूव्स को हम कैप्चर करके अच्छा खासा जो है अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस मैक्ट इंडिकेटर का यूज़ करके अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं एंड उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है वो तरीके थे। पहला तरीका मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन वाला, ठीक है, वो तो इजी है, वो आपको पता है, सीख अगर आपने सीख ली है प्राइस एक्शन को, तो आप उस जो है वो तरीके से जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। एंड सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया वो था ईएमए का, ठीक है। एंड थर्ड मेथड जो मैंने आपको बताया वो था इस मैक्ड इंडिकेटर का, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, वो आगे चल के धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। जैसे आरएसआई की स्ट्रेटजी है एंड उसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो जो है वो आगे चल के हम जब वीडियोस बनाएंगे तो उनमें हम उन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी, आपको मैंने बताया कि स्कैल्पिंग क्या है एंड उसके बाद तीन स्ट्रेटजीज भी बताई जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप पहले तो इन स्ट्रेटजी पहले तो प्राइजेक्शन का तो आपको पता होगा, ठीक है। अदरवाइज़ जो ये स्ट्रेटजीज़ हैं दोनों, इनमें जो है वो आप पहले थोड़ा जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा एंड उस प्रैक्टिस करने के बाद ही जो है वो आप इनको अप्लाई कीजिएगा। पहले डेमो ट्रेडिंग कीजिएगा, सही है, पेपर ट्रेडिंग मैंने आपको बताई हुई किस तरीके से होती है, वो कीजिएगा, इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कीजिएगा एंड जब आपका माइंड इन स्ट्रेटजीज पे सेट हो जाए तो उसके बाद ये आप इनको अपने रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।